पर रात का समय था। आकाश में चांद अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। चारों ओर शांति थी, परंतु हर व्यक्ति के भीतर अपने अपने मन की हलचल थी। कोई अपने आने वाले कल की चिंता में था, कोई बीते हुए कल की स्मृतियों में उलझा हुआ, कोई अपने भविष्य की कल्पना में खोया था, तो कोई अपने असफलताओं से घिरा हुआ। परंतु इस समस्त हलचल के बीच एक प्रश्न हर आत्मा के भीतर था। क्या कभी ऐसा संभव है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए? क्या ऐसा भी कोई क्षण आता है जब मन सो जाए और आत्मा जाग जाए? इसी प्रश्न का उत्तर है गहरी नींद और मन का रहस्य। मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/300 भाग नींद में बिताता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। जब शरीर सोता है तो मन जागता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा जागती है। यही वह अवस्था है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने योग निद्रा कहा है। वह अवस्था जिसमें नींद भी ध्यान बन जाती है और ध्यान भी विश्राम। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में हमें यह दिखाया कि कैसे मनुष्य यदि अपने मन को साध ले तो उसकी नींद भी साधना बन जाती है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समय भी जब समूचा युद्ध क्षेत्र भय और तनाव से भरा हुआ था, तब भी श्री कृष्ण हर रात शांत नींद में लीन हो जाते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, उनके श्वासों में स्थिरता और उनके भीतर ईश्वर की अनंत शांति। अर्जुन ने एक बार उनसे पूछा, मधुसूदन, यह कैसे संभव है कि इतनी बड़ी चिंता, इतने बड़े दायित्व और इतनी विकट परिस्थितियों में भी आप इतनी गहरी नींद कैसे सो जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। नींद तो मन की ही परछाई है। जब मन अशांत होता है तो शरीर लाख करवटें बदलता है, पर नींद नहीं आती। और जब मन शांत होता है तो मृत्यु भी भय नहीं देती। जिसने मन को शांत कर लिया वो नींद में नहीं डूबता, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, क्या मन को इतनी आसानी से वश में किया जा सकता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, यह सरल नहीं है। मन चंचल और बलवान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जब तू दिन भर के कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देगा, जब तू अपने मन के विकारों को भक्ति में पिघला देगा, तब नींद अपने आप ध्यान बन जाएगी। तब तुझे किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा हर श्वास ईश्वर की ओर होगा। श्री कृष्ण के यह शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसी दिन से उसने यह समझ लिया कि गहरी नींद केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। और जब आत्मा सोती है तब उसे कोई भय नहीं रहता। रात जब आती है तो यह केवल विश्राम का समय नहीं होता, यह आत्मा के परमात्मा से मिलने का समय होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे सभी चिंताओं से मुक्त होने लगता है। पहले शरीर शिथिल होता है, फिर इंद्रियां शांत होती हैं, फिर मन के विचारों का प्रवाह धीमा पड़ता है। अंततः एक क्षण आता है जब मन स्वयं को भी भूल जाता है। उसी क्षण आत्मा अपने मूल स्थान, अपने सच्चे घर में पहुंच जाती है, वही जहां केवल शांति, सुकून और आनंद है। यही वह स्थिति है जिसे आर्षियों ने सुषुप्ति अवस्था कहा है, जहां ना कोई मैं होता है, ना तू, ना सुख ना दुख,
केवल अस्तित्व होता है, केवल शांति होती है। परंतु आधुनिक मनुष्य इस रहस्य को भूल गया है। आज का इंसान बिस्तर पर लेटता है, पर उसका मन नहीं लेटता। उसका शरीर थक जाता है, पर उसका विचार नहीं थमता। मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, पर भीतर का स्क्रीन चमकता रहता है। वो सोने की कोशिश करता है, पर नींद उससे दूर भागती है, क्योंकि नींद मन की दासी नहीं है। नींद तो आत्मा की दया है। वो तब आती है जब मन मौन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसे ना बाहरी सुख प्रभावित करता है, ना दुख विचलित करता है, वही योगी सच्चे अर्थों में शांत है। इस शांति की पहली सीढ़ी है स्वीकृति, जो है उसे स्वीकृत करना। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है, तब उसके भीतर का तनाव पिघलने लगता है। और जब तनाव पिघल जाता है तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं धनवान हूं, विद्वान हूं, पर नींद मुझसे रूठ गई है। मैं सारी रात करवटें बदलता हूं, पर चैन नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तेरी नींद तुझसे इसलिए रूठ गई है क्योंकि तू अपने विचारों को विश्राम नहीं देता। तू दिन भर जो सोचता है वही रात में भी सोचता रहता है। तेरा मन आराम करना नहीं जानता। जब तू सोने से पहले अपने मन को ईश्वर के चरणों में रख देगा, तब तेरी नींद भी पूजा बन जाएगी। फिर श्री कृष्ण ने उसे एक उपाय बताया। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों को याद कर। फिर मन में कह, हे प्रभु, आज जो भी मैंने किया वह तेरे ही लिए था। जो भी गलती हुई वह मेरी अज्ञानता से हुई। अब मैं तुझे समर्पित होकर शांति चाहता हूं। ब्राह्मण ने ऐसा किया और उसी रात उसे वर्षों बाद गहरी निर्मल नींद आई। यही है श्री कृष्ण का सिखाया हुआ ध्यान। समर्पण में ही शांति है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी वह वास्तव में विश्राम पा सकता है। गहरी नींद का रहस्य मन की शांति में है, और मन की शांति केवल प्रेम में मिलती है। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वेष, क्रोध, भय और इच्छाओं को छोड़ देता है, तब नींद भी उसके पास आकर बैठ जाती है। मनुष्य का मन एक झील की तरह है। जब उसमें इच्छाओं के तूफान उठते हैं, तब उसमें चांद का प्रतिबिंब टूट जाता है। लेकिन जब वो झील शांत होती है, तब चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यही चांद है आत्मा, और यही झील है मन। जिन्होंने ध्यान का अनुभव किया है, वे जानते हैं कि गहरी नींद और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। फर्क केवल जागरूकता का है। नींद में आप अनजाने में मौन होते हैं, और ध्यान में आप सजग होकर मौन होते हैं। नींद में आप आत्मा में डूबते हैं, पर जान नहीं पाते। ध्यान में आप आत्मा में डूबते हैं और जान भी जाते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग ही सच्चा विश्राम है। आज मनुष्य हल सुख की तलाश बाहर करता है। वो कहता है कि अच्छा बिस्तर हो, बढ़िया कमरे हो तो नींद अच्छी आएगी। पर सच तो यह है कि अगर मन अशांत है तो सोने का महल भी नर्क बन जाता है, और यदि मन शांत है तो पत्थर की जमीन भी स्वर्ग लगती है। गहरी नींद का रहस्य केवल एक है, मन को छोड़ देना। जैसे नदी जब सागर में मिलती है तो अपना नाम खो देती है, वैसे ही मन जब परमात्मा में मिल जाता है तो अपना स्वरूप भूल जाता है। उस क्षण न विचार रहता है, न पहचान।
केवल अस्तित्व रहता है। वही है वास्तविक विश्राम, वही है दिव्य निद्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दिन भर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका रात्रि विश्राम ईश्वर के संग होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप दिन में शांति, प्रेम और कर्तव्य के साथ कार्य करते हैं, तो रात में आपकी आत्मा स्वयं ही ध्यान में उतर जाएगी। रात में जब आप आंखें बंद करें, तो ये सोचे कि आप किसी अंधकार में नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी सांसों को देखें, उन्हें धीमा होने दें। हर सांस के साथ ये अनुभव करें कि आप भीतर की यात्रा कर रहे हैं। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार स्थिर होंगे, और अंत में जो शेष बचेगा वो है आपकी आत्मा की शांति। वो शांति कोई आवाज नहीं करती, वो केवल अनुभव होती है। वही गहरी नींद का असली रहस्य है। श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची नींद वही है जिसमें आत्मा विश्राम करे, और सच्चा ध्यान वही है जिसमें मन विश्राम करे। जो मनुष्य ध्यान में सोना सीख लेता है, वो जीवन भर जागृत रहता है, और जो केवल शरीर को सुलाता है पर मन को नहीं, वो जागकर भी सोया रहता है। जीवन में शांति पाने के लिए, नींद पाने के लिए हमें बाहर नहीं देखना चाहिए, बल्कि भीतर उतरना चाहिए। हर रात एक अवसर है अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करने का। जब शरीर विश्राम में जाता है, तो आत्मा परमात्मा की गोद में चली जाती है। वही सच्ची निद्रा है, वही सच्चा ध्यान है। जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया, उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि नींद और मृत्यु दोनों एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। दोनों में आत्मा शरीर से अलग होकर अपनी जड़ में लौटती है। फर्क केवल इतना है कि नींद में आत्मा सुबह लौट आती है, और मृत्यु में वह नया शरीर खोज लेती है। इसलिए गहरी नींद का रहस्य मृत्यु के भय को भी मिटा देता है। जो नींद में ईश्वर का अनुभव करता है, वो जान जाता है कि मृत्यु भी एक गहरी नींद है, जिसके बाद नई सुबह आती है। नींद और मन का रहस्य यही सिखाता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब मन शांत होता है, तब नींद ध्यान बन जाती है। जब विचार रुकते हैं, तब आत्मा जागती है। जो अपने दिन को प्रेम, कर्म और समर्पण से जीता है, उसकी रात स्वतः ही ध्यानमय बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिन्होंने संसार में रहते हुए भी पूर्ण शांति और गहरी निद्रा का अनुभव किया। इसीलिए जब भी आप रात को सोने जाएं, तो अपने सारे बोझ ईश्वर को सौंप दें। अपने विचारों को शांति दें, अपने मन को प्रेम दे, और अपनी आत्मा को मौन में उतरने दे। तब आप जान पाएंगे कि गहरी नींद केवल सोना नहीं है, यह परमात्मा की गोद में विश्राम करना है। रात्रि का समय फिर लौट आया था। चांदनी अपने सौम्य स्वरूप में धरती पर बिखरी थी। द्वारका का राजमहल शांत था, परंतु भीतर भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर पूर्ण मौन था। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल सन्नाटा, पर वो सन्नाटा भी जीवन था। ऐसा लगता था मानो स्वयं यह मौन बोल रहा हो। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, और उनकी आंखों के कोनों में करुणा की चमक। ऐसा लगता था कि ये मुस्कान संसार की हर आत्मा को ये कह रही है, शांत हो जा, सब ठीक है, सब ईश्वर की योजना है। रात्रि का ये क्षण योग निद्रा का था। कृष्ण केवल विश्राम नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर उतर रहे थे। उनका शरीर स्थिर था, पर भीतर ब्रह्मांड गति में था। उनकी हर सांस
ब्रह्मांड की लय के साथ मिलकर नाच रही थी। ये वही अवस्था थी जहां नींद और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है। कृष्ण के शिष्य उद्धव पास बैठे थे। उन्होंने कई बार देखा था कि कृष्ण की नींद साधारण नहीं होती। जब वे ध्यान में होते तब उनकी देह पर एक दिव्य आभा फैल जाती। उन्होंने एक रात उनसे पूछा, प्रभु, ये कैसी नींद है जो ध्यान जैसी लगती है? कृष्ण ने आंखें खोली और बोले, उद्धव, जब आत्मा अपने स्रोत में विश्राम करती है तब वही योग निद्रा है। सामान्य मनुष्य नींद में केवल अज्ञान में डूबता है, पर योगी नींद में भी चेतना में जागृत रहता है। उसका शरीर सोता है, मन स्थिर होता है, पर आत्मा जागती रहती है। यही सच्ची नींद है। यही वह अवस्था है जहां कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति है। उद्धव ने कहा, प्रभु, क्या यह अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर आत्मा में यह क्षमता है, पर बहुत कम लोग इसका मार्ग जानते हैं। जो मन को वश में करना सीख लेता है वही योग निद्रा का अनुभव कर सकता है। मन ही वह द्वार है जो नींद को अशांत या ध्यानमय बनाता है। जब तक मन विचारों में उलझा है तब तक नींद भी अशांत रहेगी, लेकिन जब मन मौन हो जाता है तब नींद स्वयं ईश्वर का आलिंगन बन जाती है। कृष्ण आगे बोले, उद्धव, मनुष्य नींद के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर है, बिस्तर, संगीत, औषधियां पर। असली नींद तब आती है जब मन को शांति मिलती है। यदि मन को शांति नहीं मिली तो कितना भी प्रयास कर ले, नींद दूर ही रहेगी। मन को शांति केवल दो बातों से मिलती है, क्षमा और समर्पण। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्षमा और समर्पण से नींद का क्या संबंध है? कृष्ण बोले कि जब मनुष्य किसी से द्वेष रखता है, किसी के प्रति क्रोध या अपेक्षा पालता है, तब उसका मन बोझिल हो जाता है। वह बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर तूफान उठते रहते हैं। ऐसे मन को नींद नहीं आती। पर जब मनुष्य क्षमा करता है तो वह बोझ उतर जाता है, और जब वह समर्पण करता है तब वह अपने मैं को खो देता है। जहां मैं नहीं रहता वहां तनाव नहीं रहता। जहां तनाव नहीं वही गहरी नींद उतरती है। यह बात उद्धव के हृदय में उतर गई। वे समझ गए कि गहरी नींद का रहस्य केवल शारीरिक थकान में मन त्यागना बल्कि मानसिक त्याग में, तब उसे विश्राम मिलता है। कृष्ण ने आगे कहा, उद्धव, हर रात को मैं अपनी सारी भूमिकाएं छोड़ देता हूं। जब दिन समाप्त होता है तो मैं ना राजा रहता हूं, ना सारथी, ना गुरु, ना मित्र। मैं केवल मैं रह जाता हूं। एक शुद्ध चेतना, इसी त्याग से शांति आती है। जब मनुष्य दिन भर की भूमिकाओं को रात में छोड़ देता है तभी नींद आती है। पर यदि वह अपने अहंकार को बिस्तर पर भी साथ ले जाता है तो नींद भाग जाती है। कृष्ण के शब्द समय से परे थे। वे इस सत्य की ओर संकेत कर रहे थे जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब समझने लगा है कि नींद मन के विश्राम से जुड़ी है, ना कि शरीर के थकान से। जो मनुष्य दिन भर संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और भय में जीता है, उसका मन रात में भी वही सब दोहराता है। शरीर लेट जाता है पर मन जागता रहता है। विचारों की भीड़ मन को घेर लेती है। यही कारण है कि बहुत लोग पूरी रात सोकर भी थके हुए उठते हैं, क्योंकि उनका शरीर सोया पर मन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जल की तरह है। यदि वह स्थिर है तो उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि वह अशांत है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। इसलिए शांति पाने से पहले मन को स्थिर करना सीखो। कृष्ण का ये उपदेश केवल ध्यान की नहीं,
बल्कि नींद की साधना भी है। वे कहते हैं, रात को जब तुम सोने जाओ तो ये सोचो कि अब दिन का अंत है। तुम्हारे सारे कर्म, सारे दुख, सारी इच्छाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। उन्हें ईश्वर के चरणों में रख दो, खुद को हल्का कर लो। जब तुम ऐसा करोगे तो नींद अपने आप उतर आएगी, क्योंकि नींद भारहीन मन की मित्र है। एक बार रुक्मणी ने भी उनसे पूछा था, नाथ, आप दिन भर राजकाज, युद्ध निर्णय और असंख्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप रात में इतने शांत कैसे हो जाते हैं? कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, दिन भर मैं जो भी करता हूं वह कर्ता बनकर नहीं करता। मैं स्वयं को केवल साधन मानता हूं। जब कर्तापन समाप्त होता है तब विश्राम आता है। मनुष्य जब यह सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है तभी उसका मन थक जाता है, पर जब वह जान लेता है कि सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है तब मन मुक्त हो जाता है। ये कर्तापन का त्याग ही मन को गहराई से शांत करता है, और जब मन शांत होता है तो वह नींद में डूबता नहीं बल्कि परमात्मा में लीन हो जाता है। कृष्ण ने निद्रा योग के 3 चरण बताए थे। पहला शरीर का विश्राम, दूसरा श्वास का संतुलन और तीसरा विचारों का विसर्जन। पहले चरण में मनुष्य अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है, हर अंग को विश्राम देता है। ये स्वीकार करता है कि अब शरीर को कोई कार्य नहीं करना। दूसरे चरण में वह अपनी सांसों को देखता है। धीरे धीरे सांसों की गति स्थिर होती है। ये श्वास ही मन का सेतु है। जब श्वास शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। तीसरे चरण में मनुष्य अपने विचारों को आने जाने देता है, वह उन्हें पकड़ता नहीं। धीरे धीरे विचारों की धारा मंद होती है और एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ मौन हो जाता है। यही वह क्षण है जब आत्मा विश्राम में चली जाती है। यह नींद नहीं, ध्यान है, परंतु यही ध्यान आगे चलकर गहरी नींद में बदल जाता है। कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य इन 3 चरणों का अभ्यास करता है तो उसकी हर रात एक तपस्या बन जाती है। वह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी विश्राम देता है। ऐसी नींद से प्रातः जब वह जागता है तो नया जन्म पाता है। उसका मन निर्मल होता है, उसका चेहरा चमकता है, उसका हृदय शांत रहता है। आज का मनुष्य इस रहस्य को भूल गया है। वह नींद पाने के लिए दवाइयां लेता है, संगीत सुनता है, पर मन को शांत करना नहीं जानता। जबकि सच्चा उपाय बहुत सरल है, ईश्वर से संवाद करना। रात को सोने से पहले यदि आप केवल 5 मिनट अपनी आत्मा से बात करें, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करें और कहें, हे प्रभु, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है, तो आपका मन स्वतः शांत होने लगेगा। कृष्ण ने कहा, उद्धव, याद रखो, जो स्वयं को स्वीकार करता है वही ईश्वर को पा सकता है। नींद आत्मा की पुकार है। वह कहती है, अब बाहरी यात्रा बंद कर भीतर लौट। जो भीतर लौटना सीख लेता है उसकी नींद अमृत बन जाती है। धीरे धीरे यह ज्ञान पूरे द्वारका में फैल गया। लोग सोने से पहले प्रार्थना करने लगे, अपने दिन के भार को भगवान के चरणों में रखने लगे। और आश्चर्य यह हुआ कि जो लोग वर्षों से अनिद्रा के रोगी थे वे भी शांति से सोने लगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि नींद को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, उसे आमंत्रित किया जाता है। और ये आमंत्रण तब संभव है जब मन मौन हो और हृदय में कृतज्ञता हो। रात्रि अब एक साधना बन गई थी। द्वारका का हर घर प्रार्थना से भर जाता। फिर सब लोग गहरी निद्रा में चले जाते।
वो निद्रा अब केवल विश्राम नहीं थी, वो ईश्वर से मिलने की साधना थी। कृष्ण ने यह रहस्य उजागर किया कि नींद और ध्यान एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। मन की समाप्ति, जब मन समाप्त होता है तब आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। यही योग है, यही मुक्ति है। रात बीतती, सुबह होती और कृष्ण प्रसन्न होकर कहते, देखो उद्धव, जो रात्रि में ईश्वर से मिलता है वही दिन में संसार में सहज रहता है। जो भीतर शांति पाता है उसे बाहर कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। कृष्ण की यह शिक्षा कालातीत है। आज भी यदि कोई मनुष्य इसे अपनाए तो उसका जीवन बदल सकता है। तो पहले अपने मन से कहे, आज मैं कुछ नहीं हूं, ना मेरे कार्य, ना मेरे भय, ना मेरे अहंकार, सब समाप्त। अब केवल मैं और मेरा ईश्वर। फिर अपनी सांसों को देखिए, उन्हें धीमा कीजिए। धीरे धीरे मन स्थिर होगा, विचार शांत होंगे और एक क्षण आएगा जब आप स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे। बस एक अदृश्य शांति महसूस करेंगे। वही सच्ची नींद है, वही ईश्वर की गोद है। जो इस अवस्था में पहुंचता है उसका दिन भी ध्यान बन जाता है, उसकी रात भी ध्यान बन जाती है, क्योंकि अब उसका मन निरंतर विश्राम में है। वो कुछ खोता नहीं, कुछ मांगता नहीं, केवल जीता है ईश्वर की लय में। भगवान श्री कृष्ण के निद्रा योग का रहस्य यही सिखाता है कि गहरी नींद तब आती है जब मन क्षमा और समर्पण में विलीन हो जाता है। नींद कोई शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्राम है। जब मन मौन होता है, जब विचार रुकते हैं, जब कर्तापन समाप्त होता है, तब आत्मा अपने स्रोत में लौट आती है। वही अवस्था ध्यान है, वही योग निद्रा है। जो व्यक्ति दिन में निस्वार्थ कर्म करता है और रात में ईश्वर को समर्पण करता है, उसकी नींद अमृतमयी हो जाती है। वो हर सुबह नए जन्म की तरह जागता है, शांत और कृतज्ञ। इसलिए हर रात जब नींद आए तो उसे साधारण मत समझो, वह ईश्वर का आशीर्वाद है। जब तुम सोते हो तो वह तुम्हारे भीतर कार्य करता है, वह तुम्हारे घाव भरता है, तुम्हारे मन को निर्मल करता है और तुम्हारी आत्मा को नया प्रकाश देता है। गहरी नींद का रहस्य मन की मुक्ति में है और मन की मुक्ति का रहस्य श्री कृष्ण की वाणी में है। हे अर्जुन, जो समर्पण करता है वही शांति पाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा केवल प्राचीन ग्रंथों में लिखी कोई बात नहीं, यह आज के जीवन की सच्चाई है। हम सब दिन भर भागते हैं, चिंता करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और रात को भी मन को शांति नहीं कर पाते। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची नींद तब आती है जब तुम अपने मन को समर्पित कर देते हो। हर रात सोने से पहले यदि हम अपने मन से कहें, आज मैं कुछ नहीं हूं, ना मेरा नाम, ना मेरा भाई, ना मेरा अहंकार, आप केवल मैं और मेरा ईश्वर, तो देखना जीवन बदल जाएगा। वही क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर की गोद में विश्राम करती है। वही गहरी नींद है, वही जोगने है, वही शांति है जिसे खोजते हुए लोग बरसों ध्यान करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का उत्थ है। जब हम दिन भर निस्वार्थ कर्म करते हैं और रात को ईश्वर को समर्पित होकर सोते हैं तो हमारा हर सांस पवित्र हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम रात को बिस्तर पर जाओ, याद रखना तुम केवल सोने नहीं जा रहे हो, तुम अपने प्रभु की गोद में जाने वाले हो। और जब तुम इस भावना के साथ सो जाओगे तो सुबह उठते ही तुम्हारी भीतर नया प्रकाश, नई शांति
और नई ऊर्जा जन्म लेगी। श्री कृष्ण की यही शिक्षा कालातीत है। जो समर्पण करता है वही शांति पाता है। तो आओ आज से हर रात समर्पण के साथ सोए और हर सुबह आभार के साथ जागे। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची नींद है और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। ये कहानी श्री कृष्ण की अमर वाणी और समय के शाश्वत सत्य पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, वो सदैव परिवर्तनशील है। महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझकर अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि और समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो धैर्य और विवेक से काम लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। का यह संदेश केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। समय बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण वाणी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी में गढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन के हर क्षेत्र में भी उपयोगी है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से जीवन का जो ज्ञान प्रदान किया, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने समय की गति, परिवर्तनशीलता और मनुष्य के कर्मों के महत्व को बड़े ही सहज और सरल शब्दों में समझाया। समय बदलते देर नहीं लगती, ये वाक्य श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है। संसार परिवर्तनशील है, समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो भविष्य में अतीत बन जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसे कोई रोक नहीं सकता। जब स्वयं श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये सिखा सकते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। मनुष्य अक्सर अपने सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ को स्थायी मान बैठता है। जब वो सुखी होता है तो उसे लगता है कि यह सुख सदा रहेगा, और जब वो दुखी होता है तो उसे लगता है कि दुख कभी खत्म नहीं होगा। परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह सब नश्वर है, ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, और उसमें जो अपने को ढाल लेता है वही सफल होता है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन हताश होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय का खेल है। आज जो कौरव है वे कल नहीं रहेंगे, और जो पांडव है वे भी समय के साथ बदल जाएंगे। इसीलिए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और यह सत्य सभी पर समान रूप से लागू होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समय के साथ जो व्यक्ति बदलता नहीं है वो पीछे रह जाता है। जैसे जल प्रवाह में गतिशील रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर गतिशील है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वो अपने अतीत की सुखद स्मृतियों में जी सकता है, तो वो स्वयं को धोखा दे रहा है।